फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी। ये पीएलसी और स्कैडा सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंपोनेंट ऑफ पीएलसी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी पीएलसी का। तो आइए देखते हैं पीएलसी क्या है। बेसिकली पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो जैसा कि यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ अ कंट्रोलर। ये कंट्रोलिंग डिवाइस है जो कुछ भी कंट्रोल करता है, यानी कोई मशीन फंक्शन कंट्रोल करता है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, या किसी एंटायर प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। लेकिन ये कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे होता है, इसको हम प्रोग्राम करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिक। यानी पीएलसी को हम प्रोग्राम करते हैं एक गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग, उसके थ्रू वो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इट मीन्स ये एक कंट्रोलर है जो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। किसी भी मशीन को, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? इट कैन बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिक। जो भी हमने लॉजिक दिया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करके इससे कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। तो क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है तो हम कह सकते हैं कि पीएलसी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं स्पेशली कंट्रोल टास्क परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली पीएलसी का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, प्रोडक्शन लाइंस को ऑटोमेटिक करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। तो ये जो कंट्रोलर है, यानी जो पीएलसी है, वो ऑटोमेटिक करता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस को, या किसी भी मशीन फंक्शन को, या एंटायर प्रोडक्शन लाइन को। अब पीएलसी के डेवलप होने के पहले ये सारे मशीन कंट्रोल फंक्शन या ये जो ऑटोमेशन था वो कैसे किया जाता था? तो ये हम करते थे हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम का यूज़ करके। ये जो हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम है उसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिए जाते हैं। जितने भी रिलेज हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड रिलेज का हम यूज़ करते थे, इसीलिए हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी बहुत होती थी। जो हार्ड वायर रिले लॉजिक है, अगर उसमें हमें कोई लॉजिक चेंज करना पड़ गया, मान लीजिए हमें एक लॉजिक क्रिएट करने के बाद हमें बीच में कोई लॉजिक को चेंज करना है, तो ये जो हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम है उसमें हमें पूरी वायरिंग को चेंज करना पड़ता था, या फिर बहुत ज़्यादा मैन पावर और टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी। तो बहुत सारे ड्रॉबैक थे हमारे हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम के। इसीलिए जैसे ही पीएलसी मार्केट में आया, उसने हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम को रिप्लेस कर दिया और सारे कंट्रोल फंक्शन और जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शन थे वो होने लगे पीएलसी की हेल्प से। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पीएलसी इज डेवलप्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम फॉर मशीन कंट्रोल। पहले हम जो हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम का यूज़ करते थे मशीन कंट्रोल करने के लिए, उसको रिप्लेस किया पीएलसी ने। अब जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन होते हैं या जो भी इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के फंक्शन होते हैं वो किए जाते हैं पीएलसी की हेल्प से। पीएलसी को इन्वेंट किया था डिक मोरले ने 1964 में, और पीएलसी बेसिकली एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है एलन ब्रेडले कंपनी का। तो जैसे ही पीएलसी मार्केट में आया उसके बाद पीएलसी ने एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज ला दिया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। पीएलसी की बहुत वाइड रेंज है, बहुत सारे फंक्शन पीएलसी परफॉर्म करता है, जैसे टाइमिंग को, काउंटिंग को, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग, और किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए या एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पीएलसी का।
अगर आप और पीएलसी के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ पीएलसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप मेरे हिंदी प्लेलिस्ट में पीएलसी की जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी। बेसिकली 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं पीएलसी के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, नेक्स्ट है रैक एंड माउंटिंग यूनिट, उसके बाद है इनपुट मॉड्यूल, उसके बाद आता है आउटपुट मॉड्यूल, उसके बाद है पावर सप्लाई यूनिट, और नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग डिवाइस और प्रोग्रामेबल यूनिट। तो एक एक करके मैं सारे कंपोनेंट्स आपको डिस्कस करूंगी, यहाँ पे उनके फंक्शंस डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी सिस्टम। यानी ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमें बताता है कि सारे कंपोनेंट पीएलसी के एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपको पूरी प्रोसेसिंग बताएगा पीएलसी कैसे परफॉर्म करता है और सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो जैसा कि आप जानते हो कि पीएलसी एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। यानी इसमें मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। पीएलसी में हम इनपुट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में आप इनपुट दे सकते हो, एनालॉग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो इनपुट, डिजिटल फॉर्म में भी इनपुट अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल फॉर्म में हम कैसे इनपुट अप्लाई करेंगे, यानी हम प्रेशर के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में भी हम इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फिजिकल, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल अप्लाई करने के लिए जो डिवाइस, इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ कहते हैं इनपुट सेंसिंग डिवाइस। इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्विचेस का, या आप स्विचेस देख रहे हो, स्विचेस का या फिर सेंसर्स का। अब ये सेंसर क्या होते हैं? सेंसर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी अगर हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है तो, और यहाँ पे प्रेशर सेंसर लगाया है, तो प्रेशर सेंसर क्या करेगा, उस प्रेशर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर से एक बार बताती हूँ, सेंसर का काम होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो अगर हमने टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ से अप्लाई किया, तो ये टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से में चेंज कर देगा, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम देते हैं इनपुट मॉड्यूल में। यहाँ पे आप देखिए ये इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ है। अब ये इनपुट मॉड्यूल का क्या फंक्शन है? बेसिकली ये जो इनपुट मॉड्यूल है वो इनपुट सेंसिंग डिवाइस से इनपुट लेता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में और उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जिसको इजिली सीपीयू समझ सके और उसको प्रोसेस कर सके। तो कौन सा फॉर्म होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इनपुट लेगा इनपुट मॉड्यूल और उसको डिस्क्रीट यानी डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में चेंज कर देगा, और उसका जो आउटपुट आएगा, डिजिटल सिग्नल आएंगे, उसको पीएलसी के प्रोसेसर को दे देगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे देगा। तो इनपुट मॉड्यूल 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन होता है एक तो कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और दूसरा फंक्शन इसका होता है ये इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है, यानी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इनपुट सेंसिंग डिवाइस और सीपीयू के बीच में। तो ये जो डिजिटल सिग्नल हमारे इनपुट मॉड्यूल ने सीपीयू को दिए, तो ये है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर प्रोसेसर ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का प्रोसेसर जो है वो 2 यूनिट कंटेन करता है। पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी इनपुट लेता है इनपुट मॉड्यूल से उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर। जो भी प्रोग्रामर या जो भी प्रोग्रामिंग डिवाइस प्रोग्राम देता है उसकी हेल्प से इन इनपुट को प्रोसेस करता है। अब ये प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है?
प्रोग्रामिंग डिवाइस के लिए हम कोई भी कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। इन कंप्यूटर या लैपटॉप को हम एक इथरनेट केबल की हेल्प से पीएलसी के सीपीयू से कनेक्ट कर देते हैं, और प्रोग्रामिंग डिवाइस में हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोई भी लॉजिक जो है वो क्रिएट करके सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। तो सीपीयू को जो भी प्रोग्राम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग डिवाइस देता है उसके अकॉर्डिंग वो इस इनपुट को प्रोसेस करता है और उससे एक आउटपुट जनरेट करता है। ये आउटपुट सीपीयू प्रोवाइड करता है आउटपुट मॉड्यूल को। अब ये आउटपुट मॉड्यूल क्या है? जो फंक्शन हमारे इनपुट मॉड्यूल का है वो रिवर्स फंक्शन हमारे आउटपुट मॉड्यूल का है। आउटपुट मॉड्यूल डिजिटल इनपुट लेता है सीपीयू से और उनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो जितने भी आउटपुट लोड डिवाइस लगे हुए हैं उनको ऑपरेट करता है। तो बेसिकली पीएलसी में हम आउटपुट लोड डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं मोटर का, लैंप का, एक्चुएटर्स का, जिनको पीएलसी ऑपरेट करता है। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे या तो उससे हम कोई मोटर ऑपरेट करेंगे या लैंप ऑन ऑफ करेंगे, तो ये वाले फंक्शन हमारे आउटपुट मॉड्यूल परफॉर्म करता है। तो आउटपुट डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्यूमेटिक मोटर का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं, लैंप का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक रिलेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं हम पीएलसी के थ्रू। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, लेकिन एक मेजर कंपोनेंट है इसका, वो है पावर सप्लाई यूनिट। ये जो पावर सप्लाई यूनिट है वो सारे कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करके कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये सारे इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होगी? तो सारी इंफॉर्मेशन पीएलसी के कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट करने के लिए बेसिकली हम 3 बसेस का यूज़ करते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब ये एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस क्या कहलाती है? सबसे पहले अपन देखते हैं डेटा बस। डेटा बस बेसिकली बाई डायरेक्शनल बसेस होती हैं। ये डेटा बस डेटा कंटेन करती हैं जिनको हम प्रोसेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं मेमोरी से, या राइट कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन में। तो डेटा बस का यूज होता है डेटा को कैरी करना और डेटा को मूव करना बिटवीन द मेमोरी और अदर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बेसिकली यूज की जाती है कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करने की। बेसिकली जो कंट्रोल बस है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उनका यूज करता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन को या किसी भी कमांड को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन द कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट सीपीयू में लगे हैं उनको कमांड को या किसी भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम कंट्रोल बस का यूज करते हैं, जिससे जो भी सीपीयू की फंक्शनिंग है या जो भी पीएलसी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर ढंग से हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल बस है वो कैरी करती है कंट्रोल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट करती है सीपीयू को कि किस डिवाइस का क्या स्टेटस है, या कोई भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो भी सेंड करनी होती है डिवाइसेस को वो हम ट्रांसमिट करते हैं कंट्रोल बस का यूज करके। ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी यहाँ पे देखिए ये है कंट्रोल बस। तो ये इनपुट मॉड्यूल कंट्रोल बस की हेल्प से कंट्रोल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है, या डेटा जो है वो डेटा बस की हेल्प से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस बेसिकली एड्रेस को कैरी करने के लिए यूज की जाती है। एड्रेस बस कौन सा एड्रेस कैरी करती है कि मेमोरी के किस एड्रेस में प्रोग्राम स्टोर है, किस एड्रेस में डेटा स्टोर है, तो वो एड्रेस से डेटा को फैच करके सीपीयू को प्रोवाइड करना या प्रोग्राम को फैच करके सीपीयू को प्रोवाइड करना। तो ये काम होता है एड्रेस बस का। तो इस टाइप की 3 बसेस की हेल्प से सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सीपीयू में। और ये देखिए ये जो एरो दिए हैं ये बसेस हैं, और ये है आपका इथरनेट केबल जिससे आपका ये प्रोग्रामेबल डिवाइस कनेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए ये एक्चुअल पीएलसी दिया है। एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चर हैं जो डिफरेंट साइज और शेप के पीएलसी बनाते हैं।
3 साइज में पीएलसी बेसिकली अवेलेबल होते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। ये डिपेंड करता है कि कितने इनपुट आउटपुट पीएलसी में कनेक्ट हैं या फिर कौन सा कंट्रोलिंग टास्क पीएलसी को परफॉर्म करना है उस पे। तो बेसिकली 3 टाइप के साइज अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और बहुत डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो पीएलसी बनाती हैं। उनमें से हैं जैसे आपकी एबीबी बनाती है, हनीवेल बनाती है, सीमेंस बनाती है, योकोगावा बनाती है। तो ये कंपनीज डिफरेंट टाइप के पीएलसी बनाती हैं। तो अगर हम इन पीएलसी को कंपेयर करें अपने इस ब्लॉक डायग्राम से, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेन कंपोनेंट है पीएलसी का वो है पावर सप्लाई यूनिट। तो ये पावर प्रोवाइड करती है सारे कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सीपीयू। सीपीयू जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन होता है पीएलसी का, और सीपीयू से हम कनेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस को, एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग डिवाइस को ईथरनेट केबल की हेल्प से। यहाँ पे आप देखिए ये दिए हैं इनपुट आउटपुट सेक्शन। ये जो इनपुट आउटपुट सेक्शन है उसमें हम किसी भी फॉर्म में इनपुट अप्लाई कर सकते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो ये आपका इनपुट डिजिटल इनपुट है, ये डिजिटल आउटपुट कार्ड है, इनको हम कार्ड कहते हैं। तो ये एनालॉग इनपुट है, ये एनालॉग आउटपुट कार्ड है, टीसी इनपुट है, टीसी आउटपुट कार्ड है। तो ये पूरा इनपुट आउटपुट सेक्शन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक पैसेज बना हुआ है, एक स्पेस दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं रैक। रैक यानी एक स्पेस है जिसमें अगर हमें मान लीजिए पीएलसी में कोई अदर कंपोनेंट को कनेक्ट करना है या फिर इसके इनपुट आउटपुट को बढ़ाना है, तो हम इस स्पेस में इन टाइप के जो कार्ड हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इन कार्ड को आप रिमूव भी कर सकते हो, यानी हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। तो इस टाइप के कार्ड को हम इस रैक स्पेस एरिया में कनेक्ट करते हैं पीएलसी की इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये है बेसिक डिस्क्रिप्शन पीएलसी सिस्टम का। अब इसी वीडियो में मैं आपको कुछ डिटेल फंक्शन बताऊंगी पीएलसी के कंपोनेंट्स के। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांट साइट में, यानी कोई प्रोसेसिंग प्लांट है उससे पीएलसी कैसे कनेक्ट होता है। तो प्लांट साइट में इनपुट डिवाइस लगे होते हैं और आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं। इनपुट डिवाइस के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया सेंसर्स लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं। आउटपुट डिवाइस के लिए एक्चुएटर्स होती हैं, मोटर्स होते हैं, हाइड्रोलिक और प्यूमेटिक सिलेंडर्स होते हैं या लैंप होते हैं जिनको पीएलसी ऑपरेट करता है। तो पूरे प्लांट को या इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। ये सेंसर जो है, मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया या टेम्परेचर अप्लाई किया, तो ये टेम्परेचर सेंसर क्या करेंगे, टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में। पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल उनको कन्वर्ट देगा सीपीयू में। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करके आउटपुट मॉड्यूल को देगा। आउटपुट मॉड्यूल फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा और ये जो एक्चुएटर्स लगे हैं या फिर ये जो डिवाइस लगे हैं आउटपुट प्लांट साइड में, उनको ऑपरेट करेगा। तो इस तरह से पीएलसी वर्क करता है प्लांट साइड में। तो अब एक एक करके मैं सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे मेन कंपोनेंट है इसका पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट सारे कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करती है जिससे सारे कंपोनेंट्स इजीली ऑपरेट हो सके। तो उसके लिए हम एक पावर सप्लाई यूनिट का यूज़ करते हैं। ये जो पावर सप्लाई यूनिट है वो कन्वर्ट करती है 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में और 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में कुछ रेक्टिफायर सर्किट्स का यूज़ करके। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई और 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में ही क्यों कन्वर्ट करती है, क्योंकि जो पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल्स हैं और आउटपुट मॉड्यूल्स हैं वो ऑपरेट होते हैं 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में और पीएलसी का जो प्रोसेसर है वो ऑपरेट होता है 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में। इसीलिए ये जो पावर सप्लाई यूनिट है वो 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई को या फिर 130 वोल्ट एसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट करती है 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में और 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में रेक्टिफायर सर्किट्स का यूज करके।
और ये आपका एक बेसिक पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। जैसा कि अभी अपन ने प्रीवियसली देखा था वैसा ही है। यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल है, ये आउटपुट मॉड्यूल है। यहाँ से हम डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट और फिजिकल फॉर्म में इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। ये पीएलसी का प्रोसेसर है जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है। इस इथरनेट कार्ड की हेल्प से हम इथरनेट केबल की हेल्प से प्रोग्रामिंग डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई यूनिट है। अब नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर बेसिकली ब्रेन होता है किसी भी पीएलसी का, यानी एक मेजर कंपोनेंट होता है पीएलसी का, जो जितनी भी प्रोसेसिंग फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करता है। तो प्रोसेसर में पीएलसी के 2 यूनिट्स होती हैं। पहला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरी होती है मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और टेम्परेरी रजिस्टर्स। ALU क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी मैनिपुलेशन फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो परफॉर्म करता है CPU का ALU। उसके बाद है दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करती है सारे कंट्रोल फंक्शन, यानी जितने भी कंट्रोल फंक्शन है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट है टेम्परेरी रजिस्टर, यानी सीपीयू में कुछ टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए। मान लीजिए एएलयू को कोई टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है या सीयू को, तो वो टेम्परेरी रजिस्टर्स का यूज करते हैं। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं सीपीयू में। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। ये जो मेमोरी यूनिट है वो सीपीयू से बाई डायरेक्शनल बस की हेल्प से कनेक्ट होती है। मेमोरी यूनिट में 2 पार्ट होते हैं, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। डेटा मेमोरी के लिए बेसिकली हम इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम का यूज करते हैं, और प्रोग्राम मेमोरी के लिए हम इसमें यूज करते हैं रोम का यानी रीड ओनली मेमोरी का। जैसा कि ये यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है, पहले अपन देखते हैं प्रोग्राम मेमोरी। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रोग्राम मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं रोम का यानी रीड ओनली मेमोरी का। तो ये जो मेमोरी है उसमें हम केवल रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं कर सकते, कुछ भी आप लिख नहीं सकते। केवल जो भी प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। यानी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है या प्रोग्राम मेमोरी है उसमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम रिटन होते हैं जो प्रोग्रामर पहले से पीएलसी के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें लिख के रखता है। इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, ना ही उसमें हम कुछ एडिशनल लिख सकते हैं, केवल हम उसको रीड करते हैं क्योंकि ये एक रीड ओनली मेमोरी होती है। इसका फिक्स्ड साइज होता है और प्रोग्रामर इसमें पहले से प्रोग्राम जो है वो फीड कर देता है जो भी टास्क हमारे पीएलसी को परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होती है डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं रैम का यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का। जो डेटा मेमोरी होती है वो कैरी करती है डेटा को। इसमें इनपुट डेटा का एक सेक्शन होता है, एक आउटपुट डेटा का सेक्शन होता है। तो जो भी इनपुट सीपीयू या प्रोसेसर लेता है इनपुट मॉड्यूल से उनको इनपुट सेक्शन में स्टोर कर देता है, और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको सबसे पहले आउटपुट सेक्शन में स्टोर करता है। तो डेटा मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक इनपुट सेक्शन और एक आउटपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में क्या होता है, जो भी डेटा सीपीयू ने इनपुट मॉड्यूल से लिया है उसको पहले इनपुट सेक्शन में स्टोर कर देगा और 1 बाय 1 उस डेटा को फैच करके सीपीयू प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो फिर से डेटा मेमोरी के आउटपुट सेक्शन में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से हम डेटा मेमोरी का यूज करते हैं। उसके लिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सीपीयू है वो काम करता है। डेटा को इनपुट मॉड्यूल से लेता है, उसके बाद ये जो इनपुट डेटा होता है उसको डेटा मेमोरी के इनपुट सेक्शन में स्टोर कर देता है 1 बाय 1। उसके बाद 1 बाय 1 इस डेटा को फैच करता है और प्रोसेस करता है।
प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको रैम के आउटपुट सेक्शन में स्टोर करता जाता है और वन बाय वन उसके बाद उसको फैच करके आउटपुट मॉड्यूल में देकर आउटपुट को शो करता है। नेक्स्ट है रैक एंड माउंटिंग यूनिट। अब ये रैक और माउंटिंग यूनिट क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम पीएलसी की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करें, यानी इनपुट और आउटपुट को, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर पीएलसी में कोई अदर कंपोनेंट को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इस रैक का यूज करते हैं। रैक यानी यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्पेस बना हुआ है, खाली स्पेस है, इसे हम रैक एरिया कहते हैं। इस रैक में हम इनपुट कार्ड्स को या आउटपुट कार्ड को अटैच करते हैं पीएलसी की इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए। आप ये जो देख रहे हो ये डिजिटल इनपुट है, तो ये एक डिजिटल इनपुट कार्ड है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और अटैच भी कर सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे इनपुट और आउटपुट कार्ड हम यहाँ पे कनेक्ट करके पीएलसी के इनपुट आउटपुट को बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके लिए हम रैक एरिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीएलसी होता है वो एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम होता है, यानी इसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं। तो इन इनपुट के लिए हम किसी भी फॉर्म में पीएलसी में इनपुट अप्लाई करते हैं, फिजिकल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में। तो उसके लिए जो हम इनपुट फील्ड डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे स्विचेस और सेंसर्स। अब ये सेंसर्स कैसे काम करते हैं? मान लीजिए हमने इनपुट फील्ड डिवाइस में एक प्रेशर अप्लाई किया, तो ये प्रेशर सेंसर क्या करेगा? उस प्रेशर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी सेंसर का मेन फंक्शन है किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारे दिए जाते हैं इनपुट मॉड्यूल में। अब ये इनपुट मॉड्यूल क्या है? इनपुट मॉड्यूल इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेता है इनपुट डिवाइस से और कन्वर्ट करता है उस फॉर्मेट में जिसको हमारा सीपीयू इजीली अंडरस्टैंड करे और प्रोसेस कर सके। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या 0 और 1 के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हमारा सीपीयू इजीली अंडरस्टैंड करता है और प्रोसेस करता है। उसके अलावा इनपुट मॉड्यूल का एक और फंक्शन है। इनपुट मॉड्यूल एक इंटरफेसिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है पीएलसी के इनपुट फील्ड डिवाइस के बीच में और पीएलसी के प्रोसेसर के बीच में। यानी इंटरफेसिंग का मतलब इनपुट मॉड्यूल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में। नेक्स्ट है आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल से हमारे बहुत सारे आउटपुट फील्ड डिवाइस कनेक्ट होते हैं। इनके लिए बेसिकली हम पीएलसी में यूज़ करते हैं एक्चुएटर्स का या फिर मोटर्स का, जैसे हाइड्रोलिक मोटर हो गई या आपकी प्यूमेटिक सिलेंडर्स हो गए या फिर आपके लैंप हो गए। इनका यूज़ बेसिकली एक्चुएटर्स का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। ये कनेक्ट होते हैं आउटपुट मॉड्यूल से। अब ये आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है? बिल्कुल रिवर्स फंक्शनिंग करता है इनपुट मॉड्यूल की। यानी ये डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में डेटा लेता है सीपीयू से और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑपरेट करते हैं हमारी मशीन को, मोटर को, एक्चुएटर्स को। और आउटपुट मॉड्यूल भी इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में। तो ये मेन फंक्शन होते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएलसी एक कंट्रोल टास्क परफॉर्म करता है एक गिवन प्रोग्रामिंग, जो भी उसमें एक लॉजिक दिया जाता है उसकी हेल्प से। तो ये लॉजिक हम देते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस की हेल्प से। यानी प्रोग्रामिंग हम करते हैं एक मॉनिटर में या फिर आपका कोई सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, वो हमारे प्रोग्रामिंग डिवाइस होते हैं। इनमें हम लैडर लॉजिक प्रोग्राम की हेल्प से प्रोग्रामिंग करते हैं जो भी हमें टास्क परफॉर्म करनी है पीएलसी से उसके अकॉर्डिंग। और इस प्रोग्रामिंग डिवाइस को हम इथरनेट केबल की हेल्प से प्रोसेसर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कहलाता है प्रोग्रामिंग डिवाइस।
अब ये लैडर लॉजिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती है पीएलसी में, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग है वो है लैडर लॉजिक प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें मैं लेटर आपको और मेरे कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स से।